हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं? चाहे कोई पार्टी हो, ऑफिस मीटिंग हो या दोस्तों की महफिल। कुछ लोग ऐसे आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर ही नहीं पाते। क्या आपने कभी चाहा है कि आप भी वैसे ही बने? बिल्कुल वही आत्मविश्वास, वही आकर्षण, वही संवाद की कला, जिससे लोग न सिर्फ आपकी बात सुने बल्कि उसे याद भी रखें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शानदार किताब की जो आपको यह सब सिखा सकती है। हाउ टू टॉक टू एनीवन। इसके लेखक हैं लेल लॉन्ड्स। ये किताब केवल बातचीत के शब्द नहीं सिखाती, ये एक ऐसा नजरिया देती है जिससे आपकी सोच, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका पूरा व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। हमारी जिंदगी हर दिन, हर पल लोगों से जुड़ी होती है। परिवार, दोस्त, सहकर्मी या कोई अनजान व्यक्ति, और इन सभी रिश्तों की नींव होती है बेहतर संवाद। इस किताब में दिए गए छोटे छोटे लेकिन असरदार टिप्स आपको सिखाते हैं कि कैसे हर परिस्थिति में आप आत्मविश्वास से बात करें और लोगों से एक मजबूत जुड़ाव बना सकें। सबसे खास बात यह है कि यह किताब आपको अपने अंदर छिपे डर, झिझक और असमंजस से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाती है, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं, स्वीकारते हैं और बेहतर बनाते हैं, तभी आप दूसरों के दिल तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों में असर हो, आपकी मौजूदगी में वजन हो और लोग न सिर्फ आपको सुने बल्कि आपसे जुड़ाव महसूस करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको देने जा रहे हैं एक नया नजरिया, एक नई सोच, जिससे न सिर्फ आपकी बातचीत बेहतर होगी बल्कि आप खुद को पहले से ज्यादा सशक्त महसूस करेंगे। MS बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। यहाँ हर किताब है एक नई दुनिया और हर वीडियो एक कदम आपकी ग्रोथ की ओर। तो तैयार हो जाइए, बोलने की नहीं, प्रभाव छोड़ने की कला सीखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैप्टर 1, अपनी मुस्कान को कैसे बनाएं जादुई। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मुस्कान सिर्फ चेहरों को नहीं, दिलों को भी छू सकती है? कई बार हम यह भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, खास तौर पर हमारी मुस्कान, हमारे शब्दों से भी ज्यादा असर डालती है। पहली मुलाकात में सामने वाला आपकी बातों से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता है। कैसे आप खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं और सबसे बढ़कर क्या आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रसिद्ध कैरिकेचर आर्टिस्ट रॉबर्ट ग्रोसमैन का मानना है कि किसी इंसान की असली पर्सनैलिटी उसके एक्सप्रेशन और मूवमेंट्स में झलकती है, न कि सिर्फ उसकी बातों में। इसी गहराई से देखने की उनकी कला ने उन्हें खास बना दिया। जब हम किसी से मिलते हैं, बातचीत की शुरुआत अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि एक मुस्कान से होती है। मगर बहुत से लोग सोचते हैं कि मुस्कुराना बस एक साधारण सी चीज है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, खासकर जब बात लीडरशिप या प्रोफेशनलिज्म की हो। लेकिन सच्चाई ये है कि एक ईमानदार मुस्कान आपकी छवि को निखार सकती है, आपको ज्यादा आकर्षक और विश्वसनीय बना सकती है। सोचिए, जब कोई बड़ा लीडर हल्के से मुस्कुराता है तो उसका असर कितना गहरा होता है। वह मुस्कान आम नहीं होती, वो आत्मविश्वास और संतुलन की झलक देती है। ऐसा ही कुछ मेरी के साथ हुआ। उन्होंने हाल ही में अपने पिता के निधन के बाद पारिवारिक बिजनेस संभाला था। एक दिन वो 3 नए क्लाइंट्स से मिलने जा रही थीं। उनके दोस्त नील, जो उन्हें लंबे समय से जानते थे, ने गौर किया कि पहले जैसी बिंदास और खुलकर हंसने वाली मेरी अब कुछ बदली बदली सी थी। उनकी मुस्कान अब धीमी और सोच समझकर आने लगी थी। डिनर के बाद जब डील फाइनल हो गई, नील ने पूछा, तुम अब भी वही हो, लेकिन कुछ तो अलग है। मेरी मुस्कुराई और बोली, मेरे डैड ने कहा था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कम मुस्कुराने वाली महिला को ज्यादा प्रोफेशनल समझा जाता है। मिस्सी की बदली हुई मुस्कान ने उन्हें गंभीर, आत्मविश्वासी और भरोसेमंद बना दिया था। यहां से आता है एक खास तरीका, फ्लोटिंग स्माइल टेक्निक। जब भी किसी से बात करें तो पहले हल्की सी मुस्कान दें, फिर सामने वाले की आंखों में कुछ पल के लिए देखें और उसके बाद एक गहरी, सच्ची मुस्कान दें। यह तरीका सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप ईमानदार, आत्मविश्वासी और समझदार हैं। याद रखिए,
मुस्कान सिर्फ खुशी जताने का तरीका नहीं है, यह आपकी पहचान है। सही समय पर दी गई एक सच्ची मुस्कान न सिर्फ आपका दिन बना सकती है, बल्कि सामने वाले के दिल में आपकी जगह भी पक्की कर सकती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, अपनी मुस्कान को हल्के में न लें, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपका सबसे ताकतवर हथियार है। इसे जादुई बनाइए। चैप्टर 2। आंखों से कैसे दिखाएं कि आप समझदार और विचारशील हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें वो बातें बयां कर सकती हैं जो शब्द भी नहीं कर पाते? जी हां, आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं हैं। ये आपके आत्मविश्वास, समझदारी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की झलक देती है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं और उसकी आंखों में देखकर बात करते हैं, तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि आप उसकी बातों को गंभीरता से सुन रहे हैं। यह एक तरह का नॉन वर्बल मैसेज है जो कहता है, मैं यहां हूं और मैं तुम्हें समझ रहा हूं। लेकिन हर जगह इसका मतलब एक जैसा नहीं होता। दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में आई कांटेक्ट का अलग मतलब होता है। कहीं इसे सम्मान की निशानी माना जाता है, तो कहीं यह असहजता या आक्रामकता का प्रतीक हो सकता है। इसलिए जिस माहौल में आप हैं, वहां की सांस्कृतिक समझ रखना बहुत जरूरी है। अब अगर हम प्रोफेशनल दुनिया की बात करें, तो यहां आई कांटेक्ट बहुत मायने रखता है। एक स्थिर और संतुलित नजर आत्मविश्वास और ईमानदारी की पहचान मानी जाती है। खासकर मीटिंग्स, इंटरव्यू या क्लाइंट प्रेजेंटेशन में आपकी आंखें तय करती हैं कि सामने वाला आप पर भरोसा करेगा या नहीं। इसी तरह निजी रिश्तों में भी आंखों की भूमिका कम नहीं है। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं, तो आपके बीच एक भावनात्मक कनेक्शन बनता है। वो कनेक्शन भरोसे का होता है, अपनापन का होता है। लेकिन ध्यान रहे, नजर टिकाना और घूरना दोनों में फर्क होता है। अगर आप किसी को देर तक घूरते हैं, तो सामने वाला बेचैनी महसूस कर सकता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, जैसे कोई अलार्म बजा हो। यह वही असर है जो हम किसी से पहली बार गहराई से कनेक्ट होते समय महसूस करते हैं। एक हल्की घबराहट, एक हल्का रोमांच। नील लोविस के साथ ऐसा ही एक दिलचस्प अनुभव हुआ। वह एक सेमिनार में थीं, जब उन्होंने देखा कि एक महिला लगातार उनकी तरफ देख रही है। लील को लगा कि वह उनकी बातों में बहुत दिलचस्पी ले रही है। सेमिनार के बाद जब उन्होंने उससे बात की, तो पता चला कि उस महिला को सुनाई नहीं देता था और वह लिप रीडिंग कर रही थी। इससे नील ने एक जरूरी बात सीखी। आई कांटेक्ट का मतलब हमेशा वही नहीं होता जो हम समझते हैं। अब बात करते हैं एक शानदार तकनीक की, स्टिकी आईज। इस तकनीक में आप यह कल्पना करते हैं कि आपकी आंखें सामने वाले की आंखों से चिपकी हुई हैं, जैसे ग्लू से जुड़ी हों। जब सामने वाला बोलना बंद करे, तो आप तुरंत नजर न हटाएं। धीरे धीरे, सधी हुई गति से अपनी आंखें हटाएं, जैसे आप किसी धागे को खींच रहे हों। यह छोटा सा तरीका सामने वाले को यह संकेत देता है कि आप सच में उसकी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। महिलाओं के बीच यह तकनीक अपनापन और समझदारी बढ़ाती है, वहीं पुरुषों के बीच यह एक तरह की अलर्टनेस पैदा कर सकती है। इसलिए इसका इस्तेमाल समझदारी से करें। लील ने एक बार सैमी नाम के सेल्समैन को यह तकनीक सिखाई। सैमी बातचीत करते समय सामने वालों को कभी-कभी अनजाने में ठेस पहुंचा देता था। लील ने उसे सलाह दी कि वह अपनी आंखों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से करे। एक बार जब वे एक रेस्टोरेंट में थे, सैमी ने वेटर से ऑर्डर लेते समय स्टिकी आईज और एक हल्की मुस्कान का इस्तेमाल किया। नतीजा, वेटर ने सैमी को एक संवेदनशील और समझदार ग्राहक के रूप में देखा। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, एक गहरी मुस्कान और सच्चे आई कांटेक्ट के साथ सामने आएं। आप देखेंगे कि लोग आपकी बातों को न सिर्फ सुनेंगे, बल्कि महसूस भी करेंगे। आपकी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं, वे आपके अंदर झांकने की खिड़की हैं। इनका सही इस्तेमाल कीजिए और दुनिया को बताइए कि आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, समझते भी हैं। चैप्टर 3। क्या आपकी आंखें किसी को अपना दीवाना बना सकती हैं? जी हां, हमारी आंखों में वो ताकत होती है जो सीधे किसी के दिल तक पहुंच सकती है। आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं होती, ये आपके आत्मविश्वास, भावनाओं और असरदार उपस्थिति की सबसे बड़ी भाषा बन सकती है। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास तकनीक की, इपॉक्सी आईज, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए
तो ये न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि रोमांटिक सिचुएशंस में भी कमाल कर सकती है। क्या होती है एपॉक्सी आइज टेक्निक? ये तकनीक स्टिकी आइज से एक कदम आगे है। जहां स्टिकी आइज में आप लगातार संपर्क बनाए रखते हैं, वहीं एपॉक्सी आइज में आप बातचीत के दौरान किसी तीसरे व्यक्ति पर अपनी नजरें जमाकर एक खास प्रभाव पैदा करते हैं और वह तीसरा व्यक्ति आपका असली टारगेट होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी ग्रुप में हैं, कोई और बोल रहा है, लेकिन आपकी नजरें लगातार उस एक शख्स पर टिकी हैं जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। अब वो व्यक्ति सोचता है, ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है जबकि मैं बोल भी नहीं रहा? यही कंफ्यूजन उसे आपके प्रति आकर्षित करता है और वह आपके ध्यान को स्पेशल मानने लगता है। वर्क प्लेस में इसका इस्तेमाल कैसे करें? मान लीजिए कोई नई पॉलिसी लागू हो रही है, जैसे कि नाइट शिफ्ट में बदलाव। एचआर मैनेजर सभी को इसके बारे में जानकारी दे रहा है, लेकिन आप एक ऑब्जर्वर की तरह कर्मचारियों के रिएक्शन पर नजर रख रहे हैं। जब आप किसी के चेहरे के भावों पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि उनकी राय, उनका एक्सप्रेशन मायने रखता है। ये उन्हें न सिर्फ सतर्क बनाता है, बल्कि उन्हें यह भी संकेत देता है कि उनकी भावनाओं की कद्र की जा रही है। रोमांटिक सेटिंग में एपॉक्सी आइज का जादू, जब आप किसी की आंखों में गहराई से देखते हैं, तो शरीर में फिनाइलथाइलामीन (PEA) नामक केमिकल रिलीज होता है। वही केमिकल जो इंटेंस अट्रैक्शन या रोमांटिक फीलिंग्स के समय बनता है। इस तकनीक का असर गहरा होता है, लेकिन ध्यान रखें, इसे सिर्फ उन लोगों के साथ इस्तेमाल करें जिनसे आप पहले से जुड़े हैं या जो आपको जानते हैं। किसी अजनबी पर अगर आप जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक नजरें टिकाएंगे, तो बात रोमांस की नहीं, असहजता की बन सकती है। कब और कैसे करें बैलेंस? एपॉक्सी आइज तकनीक को अगर जरूरत से ज्यादा यूज किया जाए, तो यह असरदार की जगह ओवरपावरिंग लग सकती है। इसलिए जब भी इस तकनीक का उपयोग करें, बीच बीच में स्पीकर की ओर भी देखें, हल्की मुस्कान रखें और सामने वाले को यह एहसास न होने दें कि यह सब जानबूझकर हो रहा है। तो अगली बार जब आप किसी पार्टी, डिनर या मीटिंग में हों, एपॉक्सी आइज को आजमाएं। देखिए कैसे आपकी आंखें बिना शब्दों के आपके आत्मविश्वास और आकर्षण की कहानी कहती हैं। कभी कभी नजरों से कही गई बात शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होती है। चैप्टर 4, जहां भी जाएं, ऐसे जाएं जैसे आप पहले से जीत चुके हों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप खुद को एक सफल इंसान की तरह महसूस करें, तो आपका पूरा व्यक्तित्व कैसे बदल सकता है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं? एक बड़ा मुकाम, एक शानदार करियर या यहां तक कि करोड़ों की संपत्ति। असल में जब हम किसी जीत को महसूस करते हैं, चाहे वो असली हो या हमारी कल्पना में, तो हमारा हाव भाव, हमारी चाल और हमारे चेहरे की मुस्कान बदल जाती है। हमारा सिर खुद ब खुद ऊपर उठ जाता है, पीठ सीधी हो जाती है और आंखों में एक अलग चमक नजर आने लगती है। लेकिन क्या इस फीलिंग के लिए वाकई हमें किसी असली जीत का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असल विजेता वो होते हैं जो बिना किसी मेडल के भी विजेता की तरह चलते हैं। उनका आत्मविश्वास किसी ट्रॉफी का मोहताज नहीं होता। उनकी बॉडी लैंग्वेज और पॉज खुद ही बता देती है कि वे खुद को कितना मानते हैं। और अच्छी खबर यह है, आप भी यही आत्मविश्वास रोजाना प्रैक्टिस कर सकते हैं। हैंग बाय योर टीथ टेक्निक, आत्मविश्वास की अद्भुत कला। ये तकनीक प्रेरित है एक्रोबैट्स से, खासकर उन कलाकारों से जो हवा में लटकते हुए अपने करतब दिखाते हैं। वे अपने मुंह में लोहे का एक मजबूत उपकरण पकड़ते हैं, जिससे वे पूरी तरह संतुलन बनाए रखते हैं और बेहद ग्रेसफुल दिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इसका आपसे क्या लेना देना? तो सोचिए कि आपके सिर के ऊपर एक अदृश्य आयरन जॉ लटक रहा है और आप उसे अपने दांतों से थामे हुए हैं। इस कल्पना से आपका सिर अपने आप ऊंचा रहेगा, आपकी ठोड़ी उठी हुई होगी, पीठ सीधी होगी और चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान होगी। बस यही है हैंग बाय योर टीथ टेक्निक। ये टेक्निक क्यों काम करती है? क्योंकि जब आप अपने शरीर को विनर की तरह रखते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही महसूस करने लगता है। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जो न सिर्फ आपको पॉजिटिव बनाती है, बल्कि दूसरों पर भी गहरा असर डालती है। लील लवेंडेरिया, जो कि फेमस सर्कस परफॉर्मर थे,
उन्होंने इसे अपने जीवन में हर जगह लागू किया। वो जैसे ही स्टेज पर आते, उनके स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और स्माइल से लोग समझ जाते कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उनकी बॉडी में आत्मविश्वास नहीं, एक संदेश बोलता था, मैं तैयार हूं जीतने के लिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, हर दिन, हर जगह। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सर्कस आर्टिस्ट बनना है। मतलब यह है कि आप भी उस स्टाइल, उस कॉन्फिडेंस और उस चमक को अपने भीतर ला सकते हैं, रोज, हर जगह। जब आप ऑफिस जाएं, दोस्तों से मिलें, इंटरव्यू में जाएं या स्टेज पर बोलें, तो इस तकनीक को अपनाएं। अपने सिर को ऊंचा रखें, पीठ को सीधा रखें, चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान लाएं और अंदर से खुद से कहें, मैं पहले ही जीत चुका हूं। याद रखिए, असली जीत सिर्फ ट्रॉफी में नहीं होती, वो होती है आपके सोचने, चलने और खुद को पेश करने के तरीके में। तो अगली बार जब आप दरवाजे से बाहर निकलें, इस सोच के साथ निकलिए कि आप एक विनर हैं, क्योंकि जब आप खुद को मानेंगे, तब दुनिया भी आपको मानेगी। चैप्टर 5, लोगों के दिलों तक पहुंचने की कला। भीतर के बच्चे को जानिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई हमें कैसे परखता है? कौन हमें पसंद करता है और कौन नहीं? ये समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कोई खुलेआम तो कहता नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो इसका उपाय क्या है? बॉडी लैंग्वेज। लोग जो नहीं कहते, वह उनके चेहरे, उनके हाव भाव और उनके रिएक्शन में साफ दिखाई देता है। अच्छे वकील या मनोवैज्ञानिक अक्सर इन्हीं छोटी छोटी हरकतों को पढ़कर सच्चाई जान लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बात करते समय आगे झुक रहा है या पीछे हट रहा है, हथेलियां खुली हैं या मुट्ठियां बंधी हैं। ये सब संकेत होते हैं उनके मन की स्थिति के। और आपको वकील बनने की जरूरत नहीं है, आप भी इन संकेतों को पहचान सकते हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान देना शुरू करें। सबसे गहरा कनेक्शन बनता है तब जब आप दिल से जुड़ते हैं। हर रिश्ता एक नाजुक शुरुआत से गुजरता है। किसी नए इंसान से मिलते ही हमारे मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं? क्या ये व्यक्ति मुझे पसंद करता है? इसका जवाब उस पहले इंप्रेशन में छिपा होता है। ठीक उसी तरह जैसे बच्चे अजनबियों से घबराते हैं, लेकिन अपने पापा को देखते ही दौड़कर गले लग जाते हैं। वे तुरंत बता देते हैं कि वे किसे पसंद करते हैं और किससे दूरी बना रहे हैं। टैबिक बेबी पिव, दिल छू लेने वाली एक तकनीक। इस तकनीक का मतलब है किसी को इस तरह गले लगाओ जैसे एक बच्चा करता है। जब कोई बच्चा किसी को पसंद करता है तो वो उससे आंख मिलाता है, मुस्कुराता है और बिना झिझक के उसके पास जाता है। वो न तो प्लान करता है, न स्ट्रैटेजी बनाता है, बस फील करता है और एक्सप्रेस करता है। और यही हम भूल जाते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। सच्ची कहानी, जब एक मुस्कान ने सब कुछ बदल दिया। लील एक बार एक ऑफिस पार्टी में गई थी अपनी दोस्त कार्ला के साथ। कार्ला एक खूबसूरत, आत्मनिर्भर महिला थी, लेकिन हाल ही में उसका तलाक हुआ था और वो थोड़ी डरी हुई थी। पार्टी में कई लोग कार्ला को देख रहे थे, कुछ मुस्कुराए भी, पर कार्ला सिर्फ फॉर्मल स्माइल देकर चुपचाप लील से बात करती रही। तभी पार्टी होस्ट का छोटा बेटा विली उनके पास आया। कार्ला ने उसे दिल से एक मुस्कान दी और पूछा, मजा आ रहा है? विली खुश हो गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। लील ने इस पल को नोट किया। उन्होंने कार्ला से कहा, तुमने विली के साथ जो किया वही दूसरों के साथ भी करो, उसी गर्मजोशी और दिल से। मुस्कुराओ, रिस्पॉन्ड करो और बात शुरू करो। और कुछ ही देर में एक शख्स आया, मुस्कुराया और इस बार कार्ला ने मुस्कान लौटाई। फिर बातचीत शुरू हुई और फिर घंटों तक वो दोनों बातें करते रहे। पार्टी खत्म होने तक कार्ला के चेहरे पर वो खुशी थी जो लंबे समय से गायब थी। क्या सिखाती है यह तकनीक? किसी से मिलें तो पूरी उपस्थिति के साथ मिलें। मुस्कुराएं जैसे आपका दिल खुश हो। ऐसा महसूस कराएं कि वे स्पेशल हैं। और सबसे जरूरी, जैसे एक बच्चा करता है वैसे ही दिल से जुड़ें। यह केवल पर्सनल लाइफ में नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम करता है। जब आप दूसरों को महसूस कराते हैं कि वे मायने रखते हैं, तब वे आपके साथ कनेक्ट होते हैं, भरोसा करते हैं और रिश्ता गहरा होता है। रिश्तों की असली ताकत आपके भाव में छिपी होती है।
आपके शब्दों से ज्यादा असर आपके हाव भाव डालते हैं। आपकी आंखों की भाषा, आपकी मुस्कान और आपका ध्यान किसी को भी महसूस करा सकता है कि वह आपके लिए अहम है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी नए से मिलें, अपने भीतर के उस मासूम, सच्चे, खुशमिजाज बच्चे को बाहर लाइए, क्योंकि असली कनेक्शन शब्दों से नहीं, भावना से बनता है। तो दोस्तों, अगर ये बुक समरी आपके दिल को छू गया हो, तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार जब किसी नए इंसान से मिले, दिल से मिलिए।